लबे मंच पर हमेशा बताते रहते हैं कि जहुराबाद को हमने सजा दिया है जी। हाँ, अगर एक नुक्ता और लगा दें, अगर उर्दू की उनको थोड़ी जानकारी हो तो सजा सजा में बदल जाएगा। सजाया है तो पता नहीं, जहुराबाद की जनता को सजा से बता दें। तहसील मैंने बनाया, 100 बेड का हॉस्पिटल मेरे द्वारा, कासमाबाद में उतना बड़ा सब स्टेशन मैंने बनवाया, पीटा भी गया और उसके बाद जेल भी कर दिया जाता है। 307 जैसे धाराओं लगा करके उनको जेल कर दिया गया है। क्या कहिएगा उस पर? अब आप ये समझ लें कि ये जुल्म ज्यादती की इंतहा है। हम लोग तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी सरकार में कोई सुना नहीं। किसी ने क्या, वो लोग थे जो सरफरोश थे, उन्होंने कहा था कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ है, उनको खोद रहे हैं। और भारत में ये लोग कब्रों को खोद रहे हैं। कब्र खोदोगे तो क्या पाओगे? मिट्टी निकलेगी। में नहीं आता था, कच्ची नहर थी, उसको तोड़ करके सीमेंटेड सीसी लाइन करवाने का काम मैंने करवाया था, गांधीनगर तक है, वो भी अरबों रुपए। विधानसभा से अगर आप चलेंगे तो कठवा मोड़ से अगर आप चलेंगे तो सिधागर तक आपको सड़क बनेगी। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर विधानसभा जहुराबाद है। जहुराबाद को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको हमारे कैमरे के फरमा में आप देख रहे होंगे। ये जहुराबाद के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सैयद सदा फातिमा जी हैं, जिसको कहा जाता है सदा फातिमा जी विकास की दरिया हैं। जहुराबाद में जिस दिन ये मंत्री पद संभाली, और जहुराबाद को हर गांव में आप जाइएगा, जहुराबाद का कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में आपको पीच रोड, खरंजा, चक्रोट नहीं मिल पाएगा। आज तो आप जान ही रहे हैं किसका जहुराबाद है। जहुराबाद में आज पियर का चाचा, जिसको प्रेम से लोग कहते हैं पियर का चाचा, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश जी यहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं और सत्ता सुख में है। बताते हैं कि मैं जहुराबाद में पूरे जहुराबाद को विकास की दरिया बहुआ दिया हूं। लेकिन अगर विकास का नाम लिया जाए जहुराबाद और पूरे उत्तर प्रदेश गाजीपुर में, तो कहा जाए सबसे पहले नाम किसी का आता है तो सैयद सदा फातिमा जी का आता है। आज हमारे साथ है, पीडीए की मीटिंग थी, मीटिंग में हम लोगों से मिल चुकी है। मैं इनसे कुछ उत्तर प्रदेश के राजनीति पर या खास तौर जहुराबाद के विकास पर मैं इनसे बात करूंगा। आप चैनल में बने रहें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो भी मैं कहा हूं, जो भी मंत्री जी ने कहेंगे, कितना सत्यता है। सादर प्रणाम आपको। जी नमस्कार। आप जहुराबाद में पीडीए की मीटिंग कर रही हैं। जहुराबाद में आपके विपरीत विधायक हैं, मंत्री हैं और विकास की दरिया बहाने वाली आप क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि महिला अपने आप में संपूर्ण होती है, तो उसको महिला पुरुष कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब नौ दुर्गा का भी वो होता है, आदि शक्ति भी महिला ही होती है, तो इसलिए महिला ही मैं ठीक हूँ। जहाँ तक विकास की बात है, मुझे लगता है कि ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जहाँ भी गुजर जाएंगे इस विधानसभा में, विधानसभा क्या, आप विधानसभा के बाहर भी जंगीपुर विधानसभा से अगर आप चलेंगे तो कठवा मोड़ से अगर आप चलेंगे तो सिधागर तक आपको सड़क बनी हुई मिलेगी। वो मैंने ही अपने माननीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी के आशीर्वाद से बनवाई थी। वही नहीं है, अभी आप ये देखेंगे तो गंगौली से यहाँ पर गांधीनगर तक की है। ये बड़ी बड़ी सड़कें थी जो अरबों रुपए के काम थे। पानी यहाँ पे नहर में नहीं आता था, कच्ची नहर थी, उसको तोड़ करके सीमेंटेड सीसी लाइन करवाने का काम मैंने करवाया था, गांधीनगर तक है, वो भी अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था। और कासमाबाद को तहसील बनाने का कार्य किया, क्योंकि यहाँ के लोगों की परेशानी थी कि कहते थे, लोग कहते तो हैं कि तहसील बन जाए, कोई बनाता नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे कोई वादा नहीं करती, लेकिन मेरा जीवन विकास के लिए समर्पित है, जो भी हो पाएगा मैं करूँगी। और मैं मुझे खुशी हो रही है इस बात को कहते हुए कि कासमाबाद को तहसील बनाने का कार्य भी संपन्न हुआ। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी को अच्छी तरह से जानती हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, अच्छा पद भी है, सुख सुविधा में है और सरकार में भी हैं। मंत्री जी लबे मंच पर हमेशा बताते रहते हैं कि जहुराबाद को हमने सजा दिया है। जी हाँ, अगर एक नुक्ता और लगा दें, अगर उर्दू की उनको थोड़ी जानकारी हो तो सजा सजा में बदल जाएगा। सजाया है तो पता नहीं, जहुराबाद की जनता को सजा जरूर दे दी है, जिसको पनिशमेंट कहते हैं ना जी, वो मिल गया है। दंडित करने का कार्य उन्होंने जनता को किया है। और दंडित करने का कार्य इसलिए किया उन्होंने जहुराबाद की जनता को
कि उनको लगा कि जनता ने तो हमको बहुत प्रेम दे दिया है, तो अब इनको लिए दंड ही ठीक है। तो जब होता है ना कि कभी कभी लोग ज्यादा प्रेम दे देते हैं तो वहां पर दंड मिलने लगता है। तो ज़हूरात की बात की जनता ने उन पे प्रेम लुटा दिया। 5 साल तक वो पलट के नहीं आए, 17 से 22 तक। जब 22 में पलट करके आए तब भी जनता ने उनसे पूछा नहीं कि भाई कहाँ थे, तो प्रेम की जाती हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब इनको थोड़ा दंडित कर देना चाहिए, तो उन्होंने सजा दी है। सजाया तो है कि नहीं वो तो आप जाके देख लें कि कितना सजाया है उन्होंने। सजा सब बता देंगे, कोई एक कार्य वो बता दें। तहसील मैंने बनाया, 100 बेड का हॉस्पिटल मेरे द्वारा, कासमाबाद में उतना बड़ा सब स्टेशन मैंने बनवाया। ये सारी सड़कें, एक दो नहीं, ये मैंने बड़ी सड़कें आपसे कही, आप छोटी सड़क देख लें, कोई एक सड़क नहीं बची। और बौरी के पुल से आप शुरू करेंगे, ठीक है, सीमा पर है। मानपुर में जब मैं सदर की विधायक थी वहां पे पुल बनाया मगई में। यहाँ पर तो छोटे छोटे इतने पुल थे, ढेरों पुल हैं। अगर आप शुरू कर दें मर्दा से लेकर के तो आप सोनवानी तक चले जाएंगे, गेवड़ी से लेकर के। और महारे जो मंदिर का रास्ता था कोई नहीं बनवाता था, है ना, वो भी बनवाया। राजापुर में भी था, कितना आपसे कहें। और हैंडपंप और पानी की टंकी की कोई गिनती नहीं है। मंत्री जी, इतना विकास के बाद 2027 में कुछ परिवर्तन तो अब जनता बताएगी कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। आपको क्या लगता है, फील्ड में आप चल रही हैं जी, कुछ समझ में आ रहा है कि परिवर्तन होगा? नहीं, हम तो ये जानते हैं, है ना, कि कहा था किसी ने क्या, वो लोग थे जो सरफरोश थे, उन्होंने कहा था कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो वक्त आने पर बता देंगे, लेकिन ये भी सच है कि निश्चित रूप से 27 में पीडीए की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता इनके झूठ को समझ चुकी है। मंत्री जी, एक और मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में। राजनीति विकास पर होनी चाहिए, आवास पर होनी चाहिए, एक मुद्दे पर होनी चाहिए, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में कर्री सेना को लेकर के और बहुत जबरदस्त हल्ला चल रहा है। समाजवादी पार्टी के आगरा के सांसद साहब के यहाँ तोड़फोड़ भी हुआ, और आते आते तो बनारस वाले मिश्रा जी के यहाँ घर आ गए और बनारस वाले मिश्रा जी को पीटा भी गया, और उसके बाद जेल भी कर दिया जाता है। 307 जैसे धाराओं लगा करके उनको जेल कर दिया गया है। क्या कहिएगा उस पर? अब आप ये समझ लें कि ये जुल्म ज्यादती की इंतहा है। हम लोग तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पिछड़ी जात के लोग हों और या वो मिश्रा जी हों। तो ये लोगों को समझना होगा कि अगर हक और अधिकार देने की कोई बात करता है तो वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करता है। हम पीडीए की बात करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, उसका अर्थ है कि जो अगड़े लोग हैं उनके अधिकारों को छीन लेंगे। नहीं, उनके भी अधिकार सुरक्षित रहेंगे, और जो पीडीए है उसका अधिकार भी किसी को छीनने नहीं देंगे। और ये जो बात आप कह रहे हैं ना करनी सेना की और इसकी, ये हो हल्ला तो कराया जाता है। क्यों कराया जाता है ये भी मैं आपसे कह दूं। आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलेंगे। तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तीसरे कार्यकाल का भी 1 वर्ष खत्म है। क्या $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन पाई? नहीं बन पाई, 4 ट्रिलियन पर भी नहीं पहुंचे। बात करते हैं चीन की, क्योंकि चीन ही वास्तव में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान तो छोटा सा है, जब चाहेंगे मसल देंगे। चीन ने पूर्वोत्तर भारत पे हमारी सीमाओं पे कब्जा कर रखा है, और उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कितने की है? $20 ट्रिलियन। हम 4 पे नहीं पहुंच पाए, वो $20 ट्रिलियन पे पहुंच गए। जनता सवाल करेगी ना। कहा जा रहा था इन्वेस्टर समिट लखनऊ में रोज होती है, अभी भी हुई कुछ महीने पहले। इतना फंड आ रहा है, इतना आ रहा है, लोग लगा रहे हैं। और आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में कि कम से कम 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैसा था वो इन्वेस्टर्स ने निकाल लिया है। क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत का जो माहौल है वो उद्योगों के लगाने के लिए ठीक नहीं है। वियतनाम जैसे देश में जाके लोग उद्योग लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम सिर्फ देश को बांटते रहेंगे, भारत 5 ट्रिलियन की तब बनता जब नए उद्योग खुलते, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते,
सरकारी नौकरियां मिलती। वहां तो आप देखते हैं आए दिन विज्ञापन आता है भर्ती का और उसके बाद क्या होता है, कैंसिल हो जाती है। अभी जो उत्तर प्रदेश संघ इसका परीक्षा हुई, इसमें भी गलती निकल आई। तो कितनी गलती निकलेगी? एक बार गलती होती, दो बार गलती हो, बार बार अगर हो रही है तो इसका मतलब जानबूझ के हो रही है। तो नौकरी देनी नहीं है, रोजगार देना नहीं है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। अर्थव्यवस्था अब टैरिफ वार शुरू हो गई। तो मित्र थे ट्रंप जी, निवेदन कर लेना था, है ना। टैरिफ लगाया, चीन ने कहा हम भी लगा देंगे। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, बहुत बहुमूल्य धातु है ना, डिस्प्रोजियम, उसका नाम डिस्प्रोजियम है, बहुमूल्य धातु है, चाइना में बहुत ज्यादा है और 90% जो प्रोसेस्ड होता है वो चाइना में होता है। तो उसने कहा क्या, रोक दिया उन्होंने, उसके निर्यात को रोक दिया है और उसका इस्तेमाल होता है मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में होता है। जो हमारे जहाज बनते हैं, जेट बनते हैं, F-35, उसमें होता है, उसका मैग्नेटिक जो मैग्नेट होता है उसमें होता है। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनेंगे, विंडमिल्स बनेंगी, इन सब में इस्तेमाल होता है। तो सारे उद्योग ठप हो जाएंगे। तो हमें मुकाबला उस चीन से करना है जो यूएस को धमकी दे रहा है। तो वो बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ है, उनको खोद रहे हैं। और भारत में ये लोग कब्रों को खोद रहे हैं। कब्र खोदोगे तो क्या पाओगे, मिट्टी निकलेगी। जो 350 साल पहले चला गया उसकी कब्र खोद भी लोगे तो हड्डी भी नहीं मिलेगी, मिट्टी मिलेगी। अरे खोदना है तो धरती के अंदर छुपे हुए बहुमूल्य खजाने को निकालो चीन की तरह से, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था कब तक अटके रहोगे $5 ट्रिलियन पे और 4 पे पहुंचाइए $40 ट्रिलियन पर। उस दिन देश जो है वो तरक्की के नए नए रास्ते चुनेगा। और इसके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार। मंत्री जी, वक्फ का एक मामला चल रहा था, इस पर क्या प्रक्रिया है? अब जो चीज चली जाए सुप्रीम कोर्ट में, और अदालत खुद कह रही है कि इस कानून के जो कुछ उपबंध हैं उनसे हम सहमत नहीं हैं, कि एक धार्मिक वो है, उन्होंने कहा। और कोर्ट ने ही ये भी कहा है कि इस तरह से हिंदू संगठनों के भी हैं, तिरुपति बालाजी में भी है संपत्ति, वहां भी है, तो सबका है, ठीक है, सब लोग अपनी अपनी उसको देखें। तो वक्फ का जो मामला इसमें उलझाया जा रहा है, मैंने कहा कि अभी देश को लड़ाई लोग लड़ रहे हैं क्योंकि अधिकार छीन रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों से हटाना चाहती है। और मैं पीडीए के लोगों से कहूंगी, अपील करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, पीडीए ही नहीं, इस देश के हर एक नागरिक से, जिम्मेदार नागरिक से मैं कहूंगी, वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, कि जब भारत सुरक्षित रहेगा तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और भारत बेजान जमीनों का नाम नहीं है, पहाड़ों का नाम नहीं है, भारत नाम है, इसमें रहने वाले अरबों अरबों लोगों का नाम है। उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। और सुरक्षित जो है कब्रें खोदने से नहीं होगा। आप इतिहास में जाके इतिहास को सुधार नहीं सकते हैं। इतिहास से आप सबक लें और आने वाले नए युग का, जो महाभारत के सूत्रधार ने कहा था कि सीखें हम बीते युगों से, नए युग का करें स्वागत। नए युग के स्वागत के लिए तैयार होइए। आप भूतकाल में जाके जी नहीं सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि इतिहास लेखन शव साधना के समान होता है। जो मर जाता है उसे हम अपनी इससे आजाद कर देते हैं, फिर वो हमारी ना तो घृणा का पात्र होता है ना इसमें घृणा का पात्र, क्योंकि वो अब नहीं रहा है। तो इतिहास से हम जो गलतियां हैं उनसे हम सीखें और भविष्य की मजबूत आधारशिला रखें, नया भारत का निर्माण करें। और भारत के हर जिम्मेदार नागरिक से कहेंगे कि आप इनमें ना उलझें, हिंदू मुस्लिम में ना उलझें, कांग्रेस सेना में ना उलझें, है ना। ये सेनाएं बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। सेना बनानी है तो आजाद हिंद फौज जैसी सेना बनाएं, सुभाष चंद्र बोस जैसा नेतृत्व पैदा करें। अगर आदर्श बनाना है तो चंद्रशेखर आजाद को बनाएं, राम प्रसाद बिस्मिल को बनाएं, अशफाकुल्ला खां को बनाएं, डॉक्टर लोहिया को बनाएं, महात्मा गांधी को बनाएं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाएं, मुलायम सिंह जी को बनाएं, मान्यवर काशीराम जी को बनाएं, अखिलेश जी को बनाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। तो मित्रों देखिए, मंत्री जी थी और मंत्री जी ने जो भी कहा सत्य कहा। मंत्री जी ने सारी बात घुमाते हुए बता दिया। मंत्री जी, अगर आपको समझना होगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से में उलझने की क्या जरूरत है। करनी सेना के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी को गोली मार दिया जाएगा, क्या संभव है? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, ये आप भी जानते हैं। मैं सिर्फ एक शेर कह सकती हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ये अखिलेश जी के लिए है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। गोली मारने वाले बहुत आए और चले गए, जो जिंदा है वो जिंदा रहेगा और वो यहाँ के निश्चित रूप से 27 में मुख्यमंत्री भी बनेंगे और वक्त देखेगा कि वो इस देश के प्रधानमंत्री भी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मित्रों, मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि आप चैनल पर जाइएगा और चैनल को देखिएगा और सैयद सदा फातिमा जी को आप भर भर करके आशीर्वाद दीजिएगा। जहुराबाद में आज हम उपस्थित हैं और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिएगा। जय हिंद।